को सब्सक्राइब किया है। आपने किया? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सुभाष मुंडा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुभाष मुंडा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुभाष मुंडा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुभाष मुंडा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुभाष मुंडा को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। सुभाष मुंडा को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3 अगस्त गुरुवार को दलादली चौक में सुभाष मुंडा की याद में श्रद्धांजलि सभा सह संकल्प सभा CPIM के द्वारा रखी गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं कई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में दूर दराज के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे। सभा शुरू करने से पहले प्रार्थना की गई। वहीं शहीद सुभाष मुंडा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। चौक पर ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। दलादली चौक पर सुभाष मुंडा की याद में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण CPIM के वरिष्ठ नेता वृंदा कारात ने की। उन्होंने सुभाष मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुभाष मुंडा अमर रहे, कामरेड सुभाष मुंडा, लाल सलाम के नारे भी लगते रहे। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी और कहीं ना कहीं दिल में आक्रोश था कि समाज का बेटा अब उनके बीच नहीं रहा। हत्यारों के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश था। दलादली श्रद्धांजलि सभा में हर धर्म के लोग अपने लाल, अपने भाई के शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे। इस बीच लगातार बारिश होती रही, फिर भी लोग जमे रहे उस बेटा की खातिर जो हर मुसीबत में, हर परेशानी में लोगों के बीच मौजूद रहता था, लोगों का दुख बांटता था, लोगों का आंसू पोंछता था। वो लाल, वो बेटा के नहीं रहने से समाज के लोग काफी दुखी थे, व्यथित थे। दलादली चौक के आसपास की दुकानें भी स्वतः बंद थी। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। सब ने इस युवा बेटा की प्रशंसा की। उनके व्यवहार कुशलता के कायल जो उन्हें करीब से जानते थे, वो उनकी बातों को याद कर भावुक हो रहे थे। पूरा माहौल गमगीन हो जा रहा था। सब ने यही मांग की कि सुभाष मुंडा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये सुनिश्चित की जाए कि फिर कोई ऐसी घटना न घटे। अपराधियों पर लगाम लगाए, सलाखों के पीछे बंद करें ताकि शहर में अमन चैन हो, लोग निडर होकर जी सके। उस वक्त माहौल ज्यादा भावुक हो गया जब CPIM की वरिष्ठ नेता वृंदा कारात ने कहा कि सुभाष मुंडा ने अपने बेटे का नाम विरासत रखा है। 3 पीढ़ियों से लोग समाज की सेवा से जुड़े हैं और जिस तरह सुभाष मुंडा CPIM से जुड़े रहे, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी लाइन पर काम करते रहे, कभी किसी के बहकावे में आकर पार्टी नहीं छोड़ी और आज भी इस परिवार से यही आवाज उठी है कि लाल झंडा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लाल के साथ हमेशा रहेंगे। आप जानते हैं कि नहीं कि 2 साल पहले जब सुभाष का बेटा का जन्म हुआ, सुभाष ने उनका नाम विरासत रखा। विरासत
क्योंकि सुभाष ने अपनी जिंदगी में समझा कि उनको जो विरासत में प्राप्त हुआ, कुर्बानी का, त्याग का, समाज के लिए काम करने का जो विरासत में उनको मिला, तीसरी पीढ़ी के वो थे इस परिवार के, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी विरासत रखा। उनकी मां ने मुझे कहा आज कि सुभाष नहीं रहे, लेकिन लाल झंडा हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे इस इलाके से। एक मां के शब्द, तो यही एक विचार था जो इतनी कम उम्र में सुभाष को उस रास्ते पर लेकर पहुंचा दिया जहां वर्षों तक लोग नहीं पहुंच सकते। 34 साल में सुभाष ने लोगों के दिल में एक जगह प्राप्त किया। यहाँ हमारे इतने बहनें हैं, मुझे याद है इस इलाके में सुरेश भी उस समय वो प्रमुख नहीं थे, लेकिन उस समय कार्यकर्ता के रूप में ये सब एक साथ मिलकर लगे थे। और जो यहाँ पहला जुलूस था जिसमें मैं शामिल हुई, बहुत साल पहले की बात है, वो जुलूस था राशन के संबंध में। और उस समय विशेषकर महिलाओं की दिक्कत को देखकर, क्योंकि राशन घर में न होने के कारण महिलाओं को ही इस पुरुष प्रधान समाज में सारा बोझ उठाना पड़ता है, तो सुभाष और सुरेश एक साथ मिलकर उस बड़ा जुलूस निकाल के उस बीडीओ के दफ्तर का घेराव किया। मुझे याद है, मैं उस समय पहले बार मैंने देखा कि इस इलाके में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी बढ़ चढ़ के हुई। आज सुभाष मुंडा जैसे बेटे पर लोगों को फक्र है। सुभाष मुंडा हमेशा सामाजिक गतिविधियों में आगे रहते थे। खेल के मैदान से लेकर पर्व हो, त्योहार हो, बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते थे। दलादली चौक के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। हर दिल अजीज आदिवासी समाज का ये बेटा हर धर्म का बड़ा सम्मान करते थे। सीपीआई एम से जुड़ने के बावजूद वो आदिवासी समाज के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर हमेशा आवाज बुलंद किया करते थे। सरना धर्मकोड के आंदोलन में भी रहे। सिलागाई में एकलव्य स्कूल का भी विरोध किया। जमीन बचाने की मुहिम की लड़ाई लड़ी। जहां जरूरत महसूस होती वहां पहुंच जाते थे। हमेशा चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान होता था। वो 2 बार हटिया विधानसभा से चुनाव लड़े और 1 बार मांडर विधानसभा से भी चुनाव लड़े। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जनता का सेवा करने का मौका मिले। वो जनप्रतिनिधि बनकर लोगों के बीच रहकर काम करेंगे, लेकिन होनी कुछ और थी। हंसता मुस्कुराता बेटा और भाई एक साजिश का शिकार हो गया। सुभाष मुंडा हमारे बीच नहीं है, ये अंत नहीं है, अभी विरासत है। समय बलवान होता है। अभी एक अंगड़ाई लेनी है और एक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई किसी विरासत की, किसी सियासत की नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई सामाजिक होगी। अपनों में छुपे उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई होगी और यहीं से विरासत की पराक्रम की आगाज होगी, जो अंजाम तक पहुंचाने की कवायद होगी।